हे, कॉर्पोरेट में काम करते हो, वजन कम करना है, शादी भी आ रही है और खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता. Well, meet Adinal. He also had the same concerns and he lost 16 kgs in 3 months only. Let us see how. So, पहले तो आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताओ कि अभी तक अपन ने आई गेस 3 महीने किया है. हाँ, तो 3 महीने के अंदर आपका कितना फैट लॉस हुआ? So I lost around 15 and a half, 16 kilos. So when we started our journey, I was around 118 around, and I am currently around 101, 102 कुछ है. That's great. So overall fat loss छोड़ के क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं आप? So one thing is कि I'm energetic throughout the day, which is much more important for me because मेरा desk job है. So I have to keep my energy up by either some of the other means. Like बैठ के आप एक जगह पे बैठे बोर हो जाते हो. So energy की requirement काफी होती है body में. So I feel very energetic. Plus when I'm energetic, so I can put my brain for a good use. That is a much more important career wise. So मेरे लिए वो काफी important रहता है कि to have good energy. So this was a big change कि like lethargic जो था पूरा वो थोड़ा कम हो गया. Firstly discipline, एक तो कि हमारे दिन जिम आ रहा है उसी टाइम पे आ रहा है. So I have to be like जिम में आ रहा है तो इट इज बेटर कि आप एक टाइम पे आप वहीं पे हो. हर दिन डिसिप्लिन बढ़ता जाता है. दैट इज मच अगेन दैट एड्स अप. लाइक एक लेयर ऐड हो रहा है उसमें. सो एनर्जी प्लस डिसिप्लिन प्लस देन यू सी द चेंज इन द स्ट्रेंथ, जो मसल स्ट्रेंथ है. जैसे इवन दी स्टैमिना पार्ट, पहले मैं अगर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ रहा तो आई वाज जस्ट काफी ज्यादा हाफ था. अभी इट इज इजियर. अब अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अभी इसके बीच अपनी शादी का प्रेप चल रहा था. हाँ, तो डाइट और शादी का प्रिपरेशन ये कितना इजी था या ये कैसा एक्सपीरियंस था इन टोटल? क्योंकि डाइट मैंने खुद ने बनाया, मेरे को मालूम है रिस्ट्रिक्टिव था, बट वो आपको कितना तक समझा और कितना एप्लीकेबल और प्रैक्टिकेबल था आपके लिए? सो बेसिकली लाइक डाइट इज सपोज्ड टू बी रिस्ट्रिक्टिव मेरे लिए. तो मतलब यू आर लीविंग समथिंग, आपका अनहेल्दी आप खाना छोड़ रहे हो. सो एनीवेज इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू गेट इनटू अ न्यू जोन. Plus, when you're having a lot of carbs, which on the first day we got rid of, so it becomes a little bit tough in the starting days. But एक 3-4 दिन में you start feeling the difference. Like जैसे मेरे one of the portion is just 100 grams of paneer in one of the meals. So it becomes easy for me. ऐसा कुछ लगता नहीं कि 100 ग्राम पनीर, like if मेरे को आप पहले पूछते कि 100 ग्राम पनीर में हो जाएगा क्या एक बार का, I would have said no. Right. But अभी I am like okay, 100 ग्राम पनीर ना हो गया. I cannot eat beyond a certain number of paneer, certain grams of protein in a single go. Like मेरे को पता 100 ग्राम के ऊपर मैं नहीं खा पाऊंगा पनीर. Like my body is just telling me हो गया भाई, done. So it gets easier with time. So even if it's tough in the beginning and everything is tough, it's not easy like leaving all of that behind. Like आप दिन में पेस्ट्री खा रहे हो, कभी भी बाहर जाने छोले भटूरे खा रहे हो. So you leaving that behind. So it is better कि आप इस पे आ रहे हो तो that is good, and then it will take some amount of time to get used to it. But उसके बाद it's very manageable, like very easy to manage. And मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद बना सकते हो खाना. You don't need anyone कि यार बना के दे रहे हैं यार मेरे डाइट के लिए. I have to be always alert. यार ये तो रह गया नहीं, वो तो रह गया नहीं, कि एक ग्राम. You know what the measure है. एक बार के बाद आदत लगने के बाद आप इतना सा ब्लॉक ले लोगे, you know it's 100 grams. Right. So it's very easy. एक फाइनल क्वेश्चन कि अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि पर्सनल ट्रेनिंग है फिर ऑफलाइन ही रहना चाहिए, ऑनलाइन में होगा नहीं होगा. मे बी आपको भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया होगा कि ऑनलाइन मतलब कैसा रहेगा, क्योंकि आपने वर्कआउट इसके पहले मेरे साथ किया नहीं था, तो क्यों समझ में आएंगे क्या? जिम में फॉर्म एंड टेक्निक हो गया, तो वो ऑनलाइन का जो था उसके बारे में कुछ अगर आप. So I'll tell you my experience before. इसके पहले I had a personal trainer offline. So उसमें ऐसा था कि the trainer was just like ले लो करो खत्म. So they won't really tell you कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. 10 किलो 15 किलो easily, मतलब गलत तरीके से तो 25 किलो भी उठा लूंगा मैं बाइसेप के लिए, 12 के लिए. But if it is in the right way to be done, तो वो 8-10 किलो भी मेरे लिए काफी है. That I understood कि if I'm doing it right, I don't need a lot of weight on my body to just add to my muscles. Online में it's very like एक तो है कि you are very personal level पे जाके आप बताते हो. You don't use jargons कि अरे ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ बता दिया तो मैं अरे बाप रे क्या, अरे बहुत बढ़िया बात करी. I don't need to know what बहुत बड़ी बात हुई. I just need to know कि okay मेरे बॉडी में इसका क्या फर्क पड़ेगा और इससे क्या हो जाएगा. So which is very important. और ये मेरे को समझ में आ जाता है ऑनलाइन में भी. Like you're always there. आप बताते रहते हो कि ये इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो.
after each set you are telling me that, which is important. So I'm improving by each set. तो अगर कोई फर्स्ट टाइम पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है और वो ऑनलाइन है तो व्हाट वुड यू टेल कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते आपके पर्सपेक्टिव से? यार इट्स वेरी इजी, लाइक देखो थोड़ा तो उनको स्टार्ट में हार्ड लगेगा कि अरे अपने पास कोई है नहीं, स्पॉटिंग कैसे होगी, अरे कैसे होगा, बट वंस यू गेट इनटू इट एंड व्हेन यू नो कि ओके द ट्रेनर इज टेलिंग यू समथिंग वेरी गुड एंड उसको सुन के वैसा ही करोगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स व्हिच आई सॉ. सो इट्स प्रीटी इजी, लाइक you don't feel the need to be some कि अपने पास कोई हो. So I would just suggest कि ऑनलाइन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. It's very easy, it's very good, and like get a better trainer. That's what I suggest. And if you have them online, so it's always good for you. With the right person, you don't feel that कि okay अरे नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे. सही है. थैंक यू सो मच भाई. और Yeah. अपन करते हैं आगे कंटिन्यू. Yes, yes, चलेगा. ऑलराइट. yes. All right.